नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सर आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के सेकंड क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे करना। आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम मेरे एक वीडियो को मैं जब अपलोड करता हूँ ओवरऑल मैं देखता हूँ कि 100-200 लोग तो देखते ही हैं। अगर 100-200 लोग देखते हैं, अगर वो एक एक पर्सन को अगर शेयर कर दें, एक स्टूडेंट को शेयर कर दें जिसको वो जानते हो भली भांति, अगर उसमें 100 लोगों ने एक लोगों को अगर शेयर किया तो 100 लोगों तक पहुंच गया, और 100 लोगों में से अगर 10 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो कम से कम मेरी जो मेहनत होगी वो सफल होगी, और मुझे लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ डेफिनेटली कुछ उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है, और मैं भी जो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आता है। नहीं आता है तो आप बताइए सर नहीं समझ में आ रहा है, कोई गलतियाँ हो रही हो तो उसको कैसे मैं रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा सा भी मुझे गाइड करेंगे तो डेफिनेटली अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही होंगी तो उनको भी मैं धीरे धीरे दूर कर दूँगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल का सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और हमें भी उनकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आज हैं। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कांस्टेंट लाइनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग 1 to 9 क्वेश्चन आज करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें से आपको बताना क्या है कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, लाइनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ये हम लोग क्वेश्चन में पहचानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है -7 + x, तो ये हमारा क्वेश्चन पहला दिया हुआ है। तो इस किस फॉर्म में है, ये लाइनियर फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर अगर हमें माइनस डिफाइन करना है तो 7 + x इट इज a linear polynomial। और अगर इसकी डिग्री की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, क्योंकि डिग्री से ही पता चलता है कि पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, डिग्री की बात करें तो डिग्री कितना आएगा आपका 1 आएगा, डिग्री से ही पता चलता है। अगर डिग्री 1 है, पावर इसकी 1 है तो क्या कहलाएगा, लाइनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। 2 होगा तो क्या कहलाएगा, अगर 2 दिया हुआ है तो क्वाड्रिक कहलाएगा, 3 दिया है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, एंड अगर 4 पावर दी है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सवाल को। पावर 1 है तो लाइनियर हो जाएगा, 2 है तो क्वाड्रिक हो जाएगा, 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा, 4 है तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। तो -7 + x, x की पावर 1 है इसलिए हो गया ये लाइनियर पॉलिनोमियल्स। दूसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से करेंगे ताकि समझ में सवाल अच्छे से आ जाए। दूसरा सवाल जैसे कि हमारे पास दिया हुआ 6y, y की पावर मैक्सिमम कितनी दी है, 1 दी हुई है, तो इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6y इट इज a लाइनियर पॉलिनोमियल्स। इसकी भी आप डिग्री लिखो तो डिग्री कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि डिग्री जब 1 आएगी तभी ये लाइनियर पॉलिनोमियल्स होगा। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल हम लोगों ने कर लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया है -z3। थर्ड क्वेश्चन हमारा दे रखा है -z3। अब यहाँ पे पावर कितनी दी है, 3 दी है। मैंने क्या बताया कि अगर पावर 1 है तो लाइनियर, सेकंड है तो क्वाड्रिक, और अगर 3 है तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक। तो अब यहाँ पे एक चीज पता चला होगा आपको कि इस सवाल में पावर कितनी दी है, -z3, z की पावर 3 दी है। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, इट इज a क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। रीजन, आप क्या डिग्री इसकी कितनी बताओगे, आप इसकी डिग्री लिख सकते हो। डिग्री इसकी कितनी दी है, डिग्री इसकी 3 दी है, तो आप डिग्री इसकी 3 है इसीलिए ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 माइनस वाई और माइनस वाई 3। अब 1 माइनस वाई और माइनस वाई 3 क्वेश्चन में जो हमारा इक्वेशन दिया है, इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी दी है, 3 दी हुई है। और हम लोगों को पता है कि अगर 3 पावर दी है तो क्या कहलाता है, क्यूबिक कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस वाई 3 8 is a cubic polynomial। डिग्री इसकी मेन है, डिग्री हमारी कितनी है, 3। डिग्री से ही हम लोग पहचानते हैं कि इक्वेशन हमारा कांस्टेंट, लाइनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक है कि पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से हम लोगों को इक्वेशन को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या यहाँ देखना है, पावर पे जाना है। पावर आपको देखनी है कि उसकी पावर जो दी हुई है इक्वेशन में मैक्सिमम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं हम लोग 5 पे। 5 क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, x माइनस एक्स की पावर 3 और प्लस में x की पावर 4। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी दी है, 4 दी हुई है। मैक्सिमम पावर 4 दिया है, दैट मींस क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स क्यूब प्लस x4 इट इज a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री हम लोग लिखेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4th और 5th क्वेश्चन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने चेकआउट किया तो पावर हमें कितनी मिली, मैक्सिमम पावर 2 मिली। डिग्री हमें कितना मिला, 2 मिला। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट इज a quadratic polynomial। और डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम 2 होती है। अगर पावर डिग्री 2 दी है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन हमारा दे रखा है -6x स्क्वायर। अब -6x स्क्वायर दिया है, पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी मिली, 2 मिली। तो इससे यहाँ पे एक चीज हमें पता चल गया कि इट इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज a quadratic polynomial। क्योंकि डिग्री यहाँ पे भी हमें कितनी मिली है, डिग्री मैक्सिमम हमें 2 मिली है। तो जहां पे भी डिग्री 2 मिल जाए आपको इक्वेशन में, तो आपको उसको क्या लिखना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारा 5, 6 और 7 दोनों क्वेश्चन हो गए, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी दी है वेरिएबल्स की, 2 दे रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे एल्स पे चलते हैं। तो एल्स क्वेश्चन हमारा क्या है, एल्स क्वेश्चन है हमारा -13। क्या है, -13। तो जितनी भी न्यूमेरिक्स वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं -13 इट इज a। अब यहां भी सवाल को हमेशा नंबर्स जितने होंगे सिर्फ वही आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां पे डिग्री आपकी क्या है, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आई होप सो दैट ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ पावर पे कंसंट्रेट करना है। अगर आपने पावर पढ़ना, फाइंड करना सीख लिया तो आप हर एक इक्वेशन का सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जितनी पावर दी हुई होती है पावर के अकॉर्डिंग, मैंने क्या बताया, जिसकी पावर 0 हो, अगर आप अलग तरीके से समझना चाहते हैं, जिसकी पावर 0 हो कांस्टेंट कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है। जिसकी पावर 1 होगी वो लाइनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जिसकी पावर 2 होगी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। जिसकी पावर 3 होगी क्यूबिक कहलाएगा। और जिसकी पावर 4 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
चलिए ये हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है -p। अब -p का क्या फाइंड करना है, आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है। तो -p पे पावर की बात करें तो एक हमारे यहाँ पे क्या वेरिएबल है p, और वेरिएबल पे अगर कोई पावर नहीं है तो कितनी पावर होगी, 1 पावर होगी। इट मीन्स ये हो गया कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लाइनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो -p इट इज a linear polynomials। तो -p क्या हो जाएगा हमारा, लाइनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से ऐड कर देता हूं, 2x² प्लस x3। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया 2x² प्लस x3। 2x² प्लस x3 की अगर बात करें तो यहाँ पे पावर की बात करो, डिग्री की बात करो, और यहाँ पे आप डिग्री लिख दो। तो डिग्री आपकी कितनी है, 1 है। तो इसी से पता चला था हमें कि ये लाइनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे 2x² प्लस x3, यहाँ पे डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो 2x² प्लस x3 इट इज a cubic polynomials। अब यहाँ पे डिग्री की बात करें तो डिग्री आप डिफाइन कर दो। डिग्री कितनी दे रखी है, 3 पॉलिनोमियल्स। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो डिग्री डेफिनेटली 3 होगी। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री के आधार पे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे इसमें कि कांस्टेंट है कि लाइनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है। बहुत ही आसानी के साथ साथ आप इस सवालों को कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम्स के। आई होप सो दैट ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को एक ने 2 बार देखिए, डेफिनेटली सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। और इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द बढ़ते जाएं।